सोचिए, यदि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध में उतर जाता तो क्या इतिहास बदल जाता। एक ऐसा महाबली जिसकी शक्ति से बड़े बड़े योद्धा भी कांपते थे, जिसने अपनी गदा विद्या से भीम और दुर्योधन दोनों को प्रशिक्षित किया, जिसके पास अद्भुत बल था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में एक भी अस्त्र नहीं उठाया। क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था या कोई ऐसा वचन जिसके कारण उन्होंने स्वयं को युद्ध से दूर रखा। आइए जानते हैं। बलराम जी केवल शारीरिक बल के कारण ही महान नहीं थे, बल्कि वे धर्म और निष्पक्षता के भी प्रतीक माने जाते थे। महाभारत के अनुसार भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। दोनों को उन्होंने समान भाव से गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। अब सोचिए, यदि बलराम जी पांडवों का साथ देते तो उनके अपने शिष्य दुर्योधन के साथ अन्याय होता, और यदि वे कौरवों का साथ देते तो भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े पांडवों के विरुद्ध जाना पड़ता। यही कारण था कि उनके सामने सबसे कठिन निर्णय आ गया। उन्होंने किसी एक पक्ष का साथ चुनने के बजाय स्वयं को युद्ध से अलग रखने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उन्होंने उस समय तीर्थ यात्रा पर निकलना ही उचित समझा। यह निर्णय कमजोरी का नहीं, बल्कि निष्पक्षता और धर्म का था। बलराम जी जानते थे कि जब मन पक्षपात से भर जाए तब लिया गया निर्णय धर्म नहीं कहलाता। युद्ध के अंतिम दिनों में जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था, तब बलराम जी वापस आए। उन्होंने देखा कि भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। बलराम जी इस बात से बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना उचित नहीं माना जाता था। वे भीम को दंड देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि दुर्योधन ने जीवन भर अनेक अधर्म किए थे, और यह युद्ध केवल नियमों का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का भी था। श्री कृष्ण की बात सुनकर बलराम जी शांत हो गए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन हर समय नहीं करता। बलराम जी चाहते तो अकेले ही युद्ध की दिशा बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बल से अधिक धर्म और निष्पक्षता को महत्व दिया। यही कारण है कि आज भी उनका नाम केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि मर्यादा और न्यायप्रियता के लिए भी लिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बलराम जी ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा। यह निर्णय डर का नहीं, बल्कि धर्म, निष्पक्षता और आत्मसंयम का प्रतीक था। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय बलराम, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय बलराम। ध्यान दें, महाभारत की अलग अलग परंपराओं और व्याख्याओं में कुछ विवरण भिन्न मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही बताया जाता है कि बलराम जी दोनों पक्षों से जुड़े होने के कारण निष्पक्ष रहे और युद्ध में शामिल नहीं हुए।